लखनऊ उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 65 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई और इसी के साथ बीजेपी ने सपा के 63 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। परंतु कुछ स्थानों जैसे संत कबीर नगर, बलिया, आजमगढ़ और एटा में सपा ने भारी जीत हासिल की और बागपत में भी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया। नई दिल्ली, राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में होगी न्यायिक जांच। इस जांच के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फ्रांस में राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच आरंभ होने के बाद शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सामने आना चाहिए और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के सामने जांच करानी चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस में जो ताजे खुलासे हुए हैं उनसे साबित होता है कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस और राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। अब यह घोटाला सबके सामने आ चुका है। देहरादून, नई दिल्ली, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड राज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी कल यानी रविवार को शाम 6 बजे राजभवन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। दालों पर स्टॉक सीमा लगाना फायदेमंद नहीं, आदेश वापस ले सरकार, आईजीपीए ने की मांग। नई दिल्ली, भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए ने शनिवार को सरकार द्वारा जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए अक्टूबर तक दालों पर स्टॉक की सीमा लगाए जाने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया। आईजीपीए ने कहा कि इस फैसले से दलहन उद्योग बेहद हैरत में है। आईजीपीए ने इस मुद्दे पर सरकार को ज्ञापन देने का फैसला लिया है। नई दिल्ली, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बनी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं को काफी प्रभावित किया है। कई शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं और कई छात्रों के रिजल्ट के लिए असेसमेंट स्कीम लेकर आए हैं। सीबीएसई और आईसीएसई भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करके असेसमेंट स्कीम को काम कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड्स की असेसमेंट स्कीम को हरी झंडी दे दी। नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी के से भी आयु वर्ग के अपने घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन मौजूदा सत्र में करेगा, जिसकी घोषणा शनिवार को की गई। बीसीसीआई के कार्यक्रम में 2021-22 घरेलू सत्र में कुल 2127 मैचों का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें सबसे अहम माने जाने वाले रणजी ट्रॉफी का आयोजन 16 नवंबर से होगा। यूरो 2020, स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर स्पेन सेमीफाइनल में। इस मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरने के बाद 8वें ही मिनट बढ़त बढ़ाते हुए स्विट्जरलैंड टीम को रक्षण की एक चूक भारी पड़ गई। कोविड-19 के कारण राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई रद्द। बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG 2022 से पहले चंडीगढ़ में प्रस्तावित राष्ट्रीय तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता के कारण रद्द कर दिया गया है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करेगी। इस प्रोग्राम के तहत देश के विकास में प्रवासी पाकिस्तानियों के योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शुक्रवार को रेमिटेंस पर हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री ने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान शर्तों पर बात नहीं करेगा, सरकार पर किसानों को यकीन नहीं है। फिलहाल किसान संसद पर तो कुछ नहीं करेगा, संसद में किसानों पर बातचीत होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के नेता मेरे मंच तक क्यों नहीं आए? पिछले 5 महीने से सरकार ने हमसे कभी संपर्क नहीं किया।
पश्चिम यूपी में नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। नए कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान हुआ। कानून वापसी के बिना किसान नहीं मानेंगे। अब किसान वापस नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।